हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा जो व्लॉग है ना वो सैड डे इन माय लाइफ है। तो व्लॉग मैं हमेशा एक प्यारी सी स्माइल के साथ में स्टार्ट करती हूँ। बट कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं लाइफ में जब स्माइल करने के लिए भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन आई है अभी लाइफ में। तो दरअसल बात क्या है, ये मैं सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ ही मैं अपने काम कर रही हूँ। अक्सर मैं कहीं पर बाहर जाती हूँ तभी मैं व्लॉग शूट करती हूँ। बट इस टाइम पे है ना मेरा मूड ऑफ था, और मूड ऑफ था तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना लेते हैं। इससे थोड़ा सा मतलब कि फेस पे स्माइल भी आ जाती है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हो जाता है मेरे साथ में। इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉग शूट करते हैं, जो थोड़ी सी दिल की बातें हैं वो भी कहते हैं। तो मैंने बर्तन लगाए हैं पहले, और फिर अभी खाना बनाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेरे पहले व्लॉग अगर देखे हैं तो वहाँ पर मैं है ना, मतलब मेरी मम्मी और मैं जो मेन काम होते हैं वो हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं, और बाकी के जो बचे हुए छोटे मोटे जो काम होते हैं दिन भर के वो मम्मी करते रहती हैं। बट मैं आज कर रही हूँ सभी काम, और आज से लेकर जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब तक के 1 हफ़्ता हो चुका था। 1 हफ़्ते बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना सारा काम आ गया था, इतना टेंशन भी था, काम भी था, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब थकी हुई रहती थी, मेरे को वॉइस ओवर करने को भी टाइम नहीं होता था, और जब टाइम होता था तब मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी कि मुझे इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ, कि वीडियो बनाऊँ, कि क्या करूँ। इसीलिए मैंने है ना बस 2-4 ही व्लॉग शूट किए थे, 2-4 दिन के ही। फिर बाद में मेरा काम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा व्लॉग बनाने का इच्छा भी कम होती गया। बट जो टेंशन जो आई थी हमारे घर में, जो मेन आपने देखा है थंबनेल में, वो जो आई थी ना उसके सेकंड डे का ये ब्लॉग है। तो दरअसल हुआ क्या था, मेरी मम्मी है ना, हमारे घर के पीछे में जगह है जहाँ पर कुछ कुछ लगाते हैं खेती बाड़ी का, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा वेजिटेबल्स वगैरह, वेजिटेबल्स गार्डन बोल सकते हैं आप लोग। वहाँ पर मेरी मम्मी गई थी, और मम्मी का पैर हो गया स्लिप, क्योंकि है ना उसके 1-2 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी हमारे यहाँ। 2-3 दिनों से बारिश चालू ही थी। तो क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश चालू थी तो पानी वानी जम गया था, और वैसे ही पत्तों के ऊपर में। तो मेरे मम्मी का है ना पैर स्लिप हो गया, तो उसके कारण मम्मी के हाथ में लग गया। तो सभी काम देखिए, हमारे घर में सब लोग अपने अपने टाइम से उठते हैं, और उन सभी के लिए कॉफ़ी चाय बनाना, खाना बनाना, बर्तन करना, कपड़े करना। सुबह के बर्तन तो मैंने साफ़ कर लिए थे, लेकिन ये अभी दोपहर के बर्तन फिर से निकले, इसे फिर से मुझे साफ़ करना होगा। कपड़े भी जैसे के वैसे है, इसे भी मैं वॉश करूँगी। मम्मी यहाँ पर बैठी है, आप लोग देख सकते हैं, हाथ में पट्टी है, और मम्मी हाय कर रही थी आप सभी लोगों को। और देखिए पापा उठे थे तो उनका जो बिस्तर था वो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो मैं जो बात बता रही थी वो, कि मम्मी जो है ना स्लिप हो गई थी और गिर गई थी, तो उनके हाथ में है ना जो जॉइंट होता है वहाँ पर लगा है, बोल रहे थे, जहाँ पर हम पट्टी बनवाने के लिए गए थे वहाँ पर। तो मम्मी को भी कंप्लीट रेस्ट है, 1 मंथ तक की रेस्ट है, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा हेवी चीज़ें। और वैसे भी मैं तो बहुत ज़्यादा थक रही थी सभी काम करते करते ही। मुझे आदत नहीं है इतना सारा काम एक साथ करने की, हम मेरी मम्मी और मैं कंबाइन में करते हैं। लेकिन मम्मी है ना मजाक कर रही थी मेरे से, मतलब आराम करते करते मजाक कर रही थी थोड़ा सा। अभी मैं नहा ली और फिर मैं खाना खा लेती हूँ। आज था नॉनवेज था तो मैं खाना खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और सुबह से दोपहर हो चुकी थी, 3 साढ़े 3 बजे थे मुझे सारे काम ख़त्म करके खाना खाने में। और थोड़ा सा दिन बहुत सैड ही गया, 2-3 दिन। वैसे भी थोड़ा सा सैडनेस को कम करने के लिए ये बारिश आ रही है, और साथ ही में ओले गिरे हैं, आप लोग देख सकते, बर्फ़ गिरा है। ऐसे ही 2-4 दिन पहले भी हुआ था, जिसके कारण मम्मी का पैर स्लिप हो गया। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मतलब माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठंडी भी बहुत सारी थी, पर थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, रिलैक्सिंग लग रहा था। मेरे मन में बहुत सारी टेंशन थी, और शाम हो गई थी तो कॉफ़ी बना रही थी मम्मी के लिए। मम्मी को बोला था कि अब कुछ भी मत करना, मुझे बस आवाज़ दे देना, जब आपको कॉफ़ी पीनी हो तब मैं बना दूँगी आपके लिए। वैसे तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है, और मेरे को मेरी मम्मी के हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगती है, बट फिर भी मजबूरी है तो बनाना पड़ेगा। वैसे तो मेरे सिस्टर काफ़ी सारे हैं, बट सब अपने अपने घर में हैं। और अभी मुझे मेन जो टेंशन हो रही थी वो काम का नहीं हो रहा था, टेंशन इस चीज़ का हो रहा था कि अभी कुछ टाइम के बाद में मेरे है ना पेपर स्टार्ट होने वाले, और पेपर का जो टाइमिंग है वो अर्ली मॉर्निंग का है, सुबह का है। जब भी मुझे कॉलेज जाना होता है वैसे ही मैं सुबह जल्दी निकल जाती हूँ, बट पेपर के लिए
मुझे और जल्दी जाना था। सुबह 6 बजे रेडी होके, खाना बना के, बर्तन साफ़ करके, कपड़े धो के, सभी के लिए खाना बना के मेरे को जाना थोड़ा-सा हार्ड लग रहा था। मैं वही सोचते जा रही थी। मैं कम से कम 1 वीक तक की इसी टेंशन में रही हूँ कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा। चलो मैं खाना भी रात में बना लूँ, बट मम्मी को टाइम पे कौन देगा, दवाइयाँ कौन देगा, ये सभी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर में टाइम हो तब कोई आपका साथ नहीं देता, बस वैसे ही था। बस महादेव साथ देंगे, बस बाकी कोई साथ नहीं देगा आपका टाइम पे। आई होप मेरे साथ में भी मैनेज हो ही जाए सारी चीज़ें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो